नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। जेपीएससी ने घोषित किया संशोधित रिजल्ट। 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की पीटी में 4,885 उम्मीदवार सफल, कट ऑफ लिस्ट भी घोषित। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका के निष्पादन के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने में आ रही बाधाएं दूर हो गई है। संशोधित परिणाम में आरक्षित श्रेणी से 1,552, अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत 362, अनुसूचित जनजाति कोटि के अंतर्गत 1,002, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 कोटि के 994, पिछड़ा एनेक्चर 2 कोटि के अंतर्गत 681 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत 294 उम्मीदवार पास हुए हैं। जेपीएससी मुख्य परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च के बीच होने है। झारखंड समान ने स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तिथि झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश मनोज कुमार बनाम झारखंड सरकार के आलोक में संशोधित की गई है। अभ्यर्थियों का झारखंड से मैट्रिक व इंटर का पास होना अनिवार्य है। स्नातक स्तरीय 956 पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो रहा है। इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384 पद, कनीय सचिवालय सहायक के 322 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 पद और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों सहित कुल 956 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड के बरही में हुए रूपेश पांडे हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। साथ ही पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं रांची में भी दीपक प्रकाश के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकालकर झारखंड सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। मशाल जुलूस में झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लातेहार के बालूमाथ में 2 उग्रवादी गिरफ्तार। बालूमाथ थाना पुलिस के बालूमाथ रेलवे कोयला साइडिंग के पास से एक पिस्टल और देसी काटा के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बालूमाथ थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे कोयला साइडिंग के पास छापामारी कर एक पिस्टल और देसी काटा के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में थाना क्षेत्र के पकरी ग्राम अंतर्गत बसरिया टोला निवासी कर्मा उरांव का पुत्र सूरज उरांव उर्फ रिंकू एवं हेरहंज थाना क्षेत्र के बिजरा ग्राम निवासी संतोष लोहरा का पुत्र अनिल लोहरा शामिल है। साथ ही दोनों गिरफ्तार अपराधियों के पास से 7.65 पिस्टल की 2 एवं देसी काटा भी एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार गिरफ्तार अनिल लोहरा का आपराधिक इतिहास रहा है और इसके पूर्व अलग अलग कांडों में वह 2 बार जेल भी जा चुका है। मौसम विभाग की जानकारी। पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद हिमालय से उठी विक्षोभ का असर झारखंड में दिखा। इसके साथ ही मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया है कि अगले 22 या 23 को फिर पुनः बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। परीक्षा जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जल्द इन विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन कक्षाओं के प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, परंतु कोरोना के कारण परीक्षा जनवरी में नहीं हो सकी। अब ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल और कॉलेज के स्तर से किया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर सीट पर व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा में सभी प्रश्न वैकल्पिकीय व 1-1 अंक के होंगे। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम में भी 25% की कटौती की गई है। परीक्षा 75% पाठ्यक्रम के आधार पर ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। मगही भोजपुरी अंगिका मैथिली पर संजय यादव का बड़ा बयान।
झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष संजय यादव ने बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड की जनता ने विकास के लिए चुना है, न कि भाषा के विवाद के चक्कर में पड़कर युवाओं के साथ धोखाधड़ी न करें, भाषा के आधार पर राज्य को विभाजित करने का प्रयास न करें। उन्होंने हेमंत सरकार को ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा है कि 2000 ईस्वी में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में डोमिसाइल नीति के तहत क्या हुआ था, इसका भी हश्र के लिए तैयार रहें। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा। रामगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, 4 की मौत, महिला बच्ची समेत 5 घायल। रामगढ़ के पटेल चौक पर मंगलवार को भयानक सड़क हादसा हो गया। चौक के पास तेज गति से आ रहे ट्रेलर के ब्रेक फेल हो गए। अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 कार और 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला और बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मरने वालों लोगों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घायलों को नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें की हालत गंभीर है। घटना के बाद आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। लोगों का कहना है कि हादसा पेट्रोल पंप के पास हुआ है। अगर अनियंत्रित ट्रेलर पेट्रोल पंप के अंदर प्रवेश कर जाता तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। भाषा के आधार पर राज्य को बांटना उचित नहीं। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे बोली, भाषा के आधार पर इस राज्य को बांटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संवाद बनाने का जरिया हो सकता है, समाज बांटने का नहीं। इसका बुरा असर युवा वर्ग पर हो रहा है। अनुरोध है कि अपने राज्य को मजबूत बनाने का काम करें, न कि कमजोर करने का। उन्होंने युवाओं से भाषा पर विवाद नहीं करने की अपील की है। झारखंड के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। शिक्षा विभाग में 450 करोड़ सरेंडर की नौबत। मंत्री बोले 1 माह में खर्च करें। उन्होंने कहा व्यवस्था नहीं सुधरी तो 42,000 स्कूलों का करेंगे निजीकरण। शिक्षा विभाग में 450 करोड़ रुपए सरेंडर करने की नौबत है। अधिकारियों ने ये पैसे खर्च नहीं किए हैं। ये छात्रों के बौद्धिक कार्यकलाप और शारीरिक विकास मद का पैसा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चेतावनी दी है कि अधिकारी इन पैसों को 1 माह में खर्च करें, नहीं तो जिम्मेवार अधिकारी सस्पेंड होंगे। बुधवार को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में झारखंड जिला परियोजना परिषद द्वारा आयोजित बैठक में शिक्षा मंत्री ने जिला पदाधिकारियों, डीओ और डीएससी को ये चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि पैसे खर्च नहीं अगर हुए तो सभी अधिकारी सस्पेंड होंगे। मीटिंग में काफी नाराज दिखे। कहा कि अगर राज्य में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो 42,000 स्कूलों को निजी क्षेत्र में दे दिया जाएगा। सरकार प्रत्येक बच्चे पर 22,000 रुपये सालाना खर्च करती है, फिर भी बच्चों की गुणवत्ता निम्न रह जाती है। झारखंड के लोहरदगा जिले में 8 दिन बाद हुई 6ठी बार मुठभेड़ में मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली बालक गंजू। लोहरदगा के जंगल में पानी लेने उतरे थे नक्सली। पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की, जिसमें नक्सली बालक गंजू मारा गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरा एवं बाहरी मदद बंद हो गई है। बंकर ध्वस्त होने से दाना पानी के लिए मोहताज हो गए हैं नक्सली। आपको बता दें, पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में 8 दिन में 6ठी मुठभेड़ में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों को पहली सफलता मिली है। बुधवार को लोहरदगा और लातेहार के सीमावर्ती क्षेत्र में बुलबुल संगोडी जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली बालक गंजू को मार गिराया है। हालांकि दस्ते से काफी सदस्य फरार हो गए हैं। इस दौरान दोनों ओर से करीब 100 राउंड की गोलियां चली। एसपी अंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए जानकारी दी। दुमका से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर ठगी के आरोप में दुमका से गिरफ्तार 2 अपराधियों ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि महज 22 वर्ष के 2 साइबर अपराधी अभिषेक कुमार तथा राजू अंसारी ने अलग अलग लोगों को कुल 82 लाख की ठगी की। 8 अलग अलग बैंकों से अवैध तरीके से राशि की निकासी भी की गई। लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए इन अपराधियों ने इंटरनेट पर अपना मोबाइल नंबर अलग अलग कस्टमर केयर साइट पर अपलोड कर दिया था। उपभोक्ताओं के फोन आने के बाद ये अपराधी आसानी से उन्हें अपने झांसे में ले लेते थे तथा रुपयों का ठगी कर लेते थे। जेजेएमपी का कुख्यात अपराधी इंदल पासवान बिहार से गिरफ्तार। पलामू पुलिस को चकमा देकर हो गया था फरार। हत्या, डकैती सहित 16 मामलों में है आरोपी। झारखंड पुलिस को चकमा देकर बिहार फरार हो चुके कुख्यात अपराधी इंदल पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी
पर पलामू जिले के हुसैनाबाद, छतरपुर, नवीनगर थाने में कुल 16 अलग-अलग मामले दर्ज हैं। पलामू पुलिस को सूचना मिली है यह है कि अपराधी बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना इलाके में रह रहा है। इसके बाद झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की एक टीम को बिहार भेजा गया। झारखंड व बिहार की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मुंगिया गांव से की गई है। इंदल झारखंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन जेजेएमपी से जुड़ा रहा है। वह मूल रूप से पलामू के सुकना डेरा का रहने वाला है। सहायक अध्यापक शिक्षक का अधिसूचना हुई जारी। अधिसूचना में सहायक अध्यापक जो 1 से 5 कक्षा के लिए नियुक्त हुए हैं उनका ट्रांसफर अधिनियम आ गया है। उसके अंतर्गत पंचायत के किसी विद्यालय में उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं 6 से 8 में नियुक्त सहायक अध्यापक शिक्षकों का तबादला प्रखंड के किसी भी विद्यालय में किया जा सकता है। जब कभी भी यदि ट्रांसफर होती है तो यहाँ इन शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सकता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय में 100% हो, जिससे विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त कर सके। इसके लिए सभी डीओ एवं डीएससी को सख्त निर्देश दिया है। वहीं बीओ को सख्त निर्देश दिया है कि हर हाल में 2 से 3 विद्यालय का प्रतिदिन औचक निरीक्षण कर अपना जवाबदेही तय करें। गढ़वा के धुर्की में बेटे ने की पिता की हत्या। गढ़वा के धुर्की में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। मरने वाले व्यक्ति की नाम 70 वर्षीय भूखन राम बताया जा रहा है। हत्या का आरोप बेटे राम आधार राम और उनके 3 लड़कों दिनेश राम, सुकुल राम एवं नागदेव राम पर लगा है। जानकारी के अनुसार बुधवार को परिवार में जमीन का बंटवारा हो रहा था। इस दौरान बाप बेटे में जमीन के छोटे टुकड़े को लेकर बहस हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया और तीनों ने मिलकर के वृद्ध पिता को मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपियों को धर पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। रांची एयरपोर्ट पर रोके गए कपिल मिश्रा। रुपेश पांडे के परिजन से मिलने हजारीबाग जाने का था कार्यक्रम, पुलिस ने नहीं दी अनुमति। दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। कपिल मिश्रा हजारीबाग के बरही में 2 गुटों के बीच हुए विवाद में मरने वाले रुपेश पांडे के परिजन से मिलने के लिए आए थे। रांची पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। कुछ सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि एयरपोर्ट पर भाजपा नेता को हिरासत में ले लिया गया है। रांची पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि उन्हें केवल बाहर जाने से मना किया गया है। एयरपोर्ट के अंदर करीब 4 घंटे का समय गुजारने के बाद कपिल मिश्रा वापस दिल्ली लौट गए हैं। राज्य के स्कूलों में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों से स्कूलों को टैग कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इससे संबंधित निर्देश जारी किया है। मंगलवार को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण का निर्देश दिया। विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में ही जाति प्रमाण पत्र जारी। झारखंड में सहायक अध्यापक को भी मिलेगा अनुकंपा का लाभ। कैबिनेट की मिली मंजूरी। कैबिनेट की मंजूरी के तहत अब सहायक अध्यापक की भी यदि सर्विस आवर में मौत होती है या मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा। झारखंड के खलारी कोयला खदान में लगी भीषण आग। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कोयला खदानों में भीषण आग लग गई है, जिससे अगल बगल घरों में भी आग लगने की संभावना जताई जा रही है। जमीन के नीचे कोयला में लगे आग होने के चलते आग बिताने में भी कामयाब नहीं हो पा रही है दमकल विभाग की टीम। झारखंड में हो रही बड़ी तैयारी। 28 को ग्राम सभा से विधानसभा तक बनेगी मानव श्रृंखला। 14 मार्च को करेंगे विधानसभा घेराव। भाषा विवाद का रूप बदल रहा है। इसमें कई पूर्व विधायक और सांसद भी शामिल हो रहे हैं। ये सभी मिलकर राज्य सरकार पर हमले की तैयारी में है। इस आंदोलन में शामिल पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि बिहारी संस्कृति वाले जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा को बिहार को सौंप दिया जाए, जबकि वहां के भागलपुर, बांका और जमुई जिला का विलय झारखंड में हो। इससे भाषा विवाद भी और हल निकल पाएगा। रीशेड्यूल किया गया दूसरी मेडिकल काउंसलिंग। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने दूसरे चरण की मेडिकल काउंसलिंग की रीशेड्यूल कर दिया गया है। यूजी नीट
2021 में सफल हुए। जो अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके थे 17 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन के आधार पर दूसरे चरण के लिए 20 फरवरी को प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगी। जारी मेरिट लिस्ट में किसी तरह की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी इसकी जानकारी 22 फरवरी तक JCECB के कंट्रोलर ईमेल के जरिए दे सकेंगे। अंतिम रूप से स्टेट मेरिट लिस्ट 24 फरवरी को जारी होगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 18 से खुलेगा पोर्टल। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन और उसके सत्यापन के लिए फिर से ई कल्याण पोर्टल खुलेगा। 18 फरवरी से इसके लिए ई कल्याण पोर्टल खोला जाएगा, जो 28 फरवरी तक खुला रहेगा। इस दौरान झारखंड या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए वर्ष 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका दिया जाएगा। अतः इसके लिए योग्य अभ्यर्थी ई कल्याण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सहायक अध्यापक शिक्षकों को अलग अलग देनी होगी आकलन परीक्षा। आकलन परीक्षा पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि एक ही परीक्षा होगी, लेकिन अब नियमावली में यह बताया जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 के लिए अलग आकलन परीक्षा होगी, वहीं 6 से 8 के लिए अलग आकलन परीक्षा होगी। आकलन परीक्षा पास होने के बाद सहायक अध्यापक शिक्षकों को 10% का मानदेय वृद्धि किया जाएगा। IIT सिंदरी धनबाद में 24 पदों के लिए निकली वैकेंसी। IIT ISM धनबाद ने जूनियर सुपरिटेंडेंट व जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट के 24 पदों की वैकेंसी निकाली है। जूनियर सुपरिटेंडेंट में 18 पद व जूनियर सुपरिटेंडेंट के 6 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। रिक्रूटमेंट फीस के रूप में 500 रुपये जमा करने होंगे। IIT धनबाद ने इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी कर दी है। जूनियर के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष व न्यूनतम योग्यता किसी भी संकाय में बैचलर डिग्री के साथ न्यूनतम 55% अंक जरूरी है। वहीं सीनियर असिस्टेंट पद पर 4 वर्ष का अनुभव जरूरी है। जूनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट के पद के लिए मास्टर डिग्री में 55% अंक के साथ अन्य अर्हता पूरी करनी होगी। पहले चरण में 80 अंक की लिखित परीक्षा का व दूसरी चरण में 20 अंक का कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेस्ट होगा। जानकारों का कहना है कि IIT में वर्ष 2021 से लेकर अब तक कई पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी जारी की जा चुकी है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करना न भूलें एवं अपना महत्वपूर्ण सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।